नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस जटायु के बारे में। जी हाँ साथियों, आईएनएस जटायु जिसे भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर अपने नए नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु को सेना में शामिल कर लिया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद थे। इस नौसैनिक बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नज़र तो रखी ही जाएगी, इसके साथ ही इस बेस से समुद्री लुटेरों पर भी तेज़ी से लगाम कसी जा सकेगी। आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता देगा चीन, ऐसा ऐलान किया है। इसके साथ ही हिंद महासागर में भारत के खिलाफ अब दो दुश्मन जो है वह एकजुट हो चुके हैं। चीन ने मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता देने का ऐलान तो किया ही है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। हालांकि इस समझौते के बारे में विस्तार से अभी कहीं कुछ बताया नहीं गया है। माना जा रहा है कि यह समझौता भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। चीन ने सोमवार को यानी बीते सोमवार को मालदीव के साथ मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ऐसा न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है। इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाले समझौते के तौर पर देखा जा रहा है। यह समझौता मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए समय सीमा निर्धारित करने के कुछ हफ्ते बाद ही हुआ है। आपको जानकारी होगा कि भारतीय सेना जो है वो मालदीव पर कुछ महीनों से वहां पर जमी हुई है और उसी सैनिकों को मोइजू ने एक समय सीमा निर्धारित करके कहा है कि भारत सरकार अपने सैनिकों को, चाहे वो सिविल ड्रेस में हो चाहे वो अपने ड्रेस में हो, उन्हें जल्द से जल्द हमारे देश से बाहर निकाला जाए। और उसके बाद ही चाइना ने यह ऐलान किया कि मालदीव को वह मुफ्त सैन्य सहयोग देने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार की न्यूज़ निकल करके सामने आती है। अब हम लोग आते हैं आईएनएस जटायु के बारे में। साथियों, इस बेस से समुद्री लुटेरों पर काफ़ी लगाम मिल जाएगी तथा इसके अलावा पाकिस्तान, मालदीव और चाइना के इनके हरकतों पर भी नज़र आसानी के साथ भारतीय नौसैनिक के जवान रख सकते हैं। भारतीय समुद्री इलाके में चीन की गतिविधियों पर भी इससे विराम लगेगा। मिनिकॉय में बने आईएनएस जटायु नौसैनिक बेस से मालदीव की दूरी मात्र 524 किलोमीटर है, जिसके कारण मालदीव के हरकतों पर भी लगाम लग सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे चाइना मालदीव पर मुफ्त सैनिक देने का ऐलान किया है, कुछ साल पहले आप सभी को पता होगा श्रीलंका का भी यही हाल हुआ था। श्रीलंका को भी चाइना ने मुफ्त में बहुत कुछ दिया था और अचानक से ये श्रीलंका जो था वो दिवालिया हो चुका था। तो आने वाले कुछ दिनों में मालदीव से भी अगर ऐसी कोई न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है, अगर आएगी तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। आइलैंड पर मौजूद एयर स्ट्रिप को भी अपग्रेड कर दिया गया है। इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल फाइटर जेट्स और भारी विमानों के लिए किया जाएगा। साथ ही मालदीव, पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर सीधी नज़र रखने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। असल में लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल पर है, जहां से हर साल लाखों करोड़ों डॉलर्स का व्यवसाय होता है। यह उत्तरी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच का एक रास्ता माना जाता है, जिसके कारण यह जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के व्यावसायिक क्षेत्रों से। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने मिनिकॉय पर एयर स्ट्रिप बनाने का फैसला भी किया है ताकि भारतीय सेनाएं हिंद और अरब महासागर में शांति स्थापित कर सकें। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सुरक्षा को बरकरार भी रख सके। भारत सरकार ने अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड के कैपेबल खाड़ी में नई फैसिलिटी भी बना डाली है। इससे देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कैसे भारत के रिश्ते मालदीव या चाइना या पाकिस्तान को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। मिनिकॉय में नौसैनिक बेस बनते ही इस इलाके के आसपास चीन की नौसेना पर भी नज़र रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर फाइटर जेट, युद्धपोत और अन्य प्रकार के जंगी जहाज़ों का बेड़ा भी तैनात भारत सरकार आने वाले समय में कर सकती है। जो व्यावसायिक जहाज सुएज कैनाल और पारस की खाड़ी की तरफ जाते हैं, उन्हें 9 डिग्री चैनल यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय वाले रूट में से जाना जाता है। किसी भी जहाज को सुंदा और लोबाक की खाड़ी की तरफ जाना होता है तो उसे 10 डिग्री चैनल यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास से गुजरना होता है। ऐसे में दोनों जगहों पर मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना काफ़ी ज़रूरी है, जो ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। साथ ही आसपास के इलाके में भी शांति बनाए रखने के लिए भारत ने आईएनएस जटायु को वहाँ पर बनाया है। तो आने वाले समय में भारत किस तरह से चाइना, पाकिस्तान और मालदीव के शरारती हरकतों पर नज़र रखता है, यह देखने वाली बात होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा आईएनएस जटायु, जो कि भारत ने नया एयर बेस बनाया है। इससे क्या भारत को फ़ायदा होने वाली है। जल्द ही मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।